ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, आज हम इस योग यात्रा में जो आज का सबसे बड़ी महामारी डायबिटीज, इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें ये होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका निदान योग में, आयुर्वेद में क्या है। देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा आजकल भारत इसका हब बन गया है और ये जन साधारण को भी हो रहा है। तो आइए हम इसकी कुछ सूक्ष्म जानकारी लें। देखिए, ये डायबिटीज़ जो है मुख्य रूप से लाइफ स्टाइल और मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग है। डायबिटीज़ का स्पेलिंग DIABETES, डायबिट्स। इस शब्द की व्याख्या हम बताएंगे कि इसके जैसे डी, देखिए डी का मतलब होता है डिसिप्लिन, और जो हम जीवन में डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं तो हम इसके शिकार हो जाते हैं। योग का प्रथम सूत्र ही है अथ योग अनुशासनम, जीवन में अनुशासन का पालन करना। हम लाइफ स्टाइल इस तरह से कर लेते हैं कि किसी भी तरह का डिसिप्लिन न खान में, न पान में, न सोने में, न जागने में अनियमित हो जाता है। दूसरा शब्द है आई। आई का मतलब इंसुलिन से होता है और शरीर में पेंक्रियाज है और पेंक्रियाज के आइसलेट लिंगरहेंस, बी हमने दिखाया है बीटा सेल। तो आइसोलेट लैंगरहैंस में बीटा सेल होता है और बीटा सेल ही इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो बी से हमने बताया कि भाई ये जो आइसोलेट लैंगरहैंस होता है पेंक्रियाज में, वो बीटा सेल इंसुलिन का काम क्या है, आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो डायबिटीज दो टाइप का होता है, टाइप 1। टाइप 1 में बीटा सेल होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो इंसुलिन सिक्रीट करता ही नहीं है, चाहे जिस कारण से भी हो। तो जब सिक्रीट नहीं करेगा तो उसको टाइप 1 कहते हैं। और टाइप 2 जो होता है उसमें सिक्रीट तो करता है लेकिन बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं कर पाता है। इंसुलिन का काम क्या है, ये देखिए, ये ताला चाबी है और इसके माध्यम से हम आपको बता देंगे तो आप समझ जाएंगे। इंसुलिन जो हम लोग मेटाबॉलिज्म के जो भोजन करते हैं और फाइनली ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ब्लड जो ग्लूकोज को एक एक सेल तक पहुंचाता है, उसके साथ इंसुलिन जाता है। और इंसुलिन का काम है कि जो एक एक रिसेप्टर है उस रिसेप्टर को खोलना। ये देखिए ताला चाबी है, जैसे हम ये ताला चाबी, ये समझिए कि ये सेल है और ये ब्लड आया फ्लो हो करके, और ये जैसे अगर हम ये खोल दिए, ये तो ये खोलने का काम चाबी, इंसुलिन खोलने का काम करता है, चाबी है, और तभी इसमें प्रवेश करता है एनर्जी। तो इंसुलिन क्या है कि खोलने की चाबी है और तभी उसमें एनर्जी जाएगा एक एक सेल में। तो इंसुलिन का ये महत्व है। अगर होता क्या है कि
जो ग्लूकोज जो शुगर है तो इसमें गया तो भी इसका काम करेगा, और जब इसमें जाएगा ही नहीं तो उसके और एक कारण होता है कि कभी कभी जो फैट के कारण फैट जम जाता है, और अगर ये मुंह बंद हो गया, ये फैट जम गया, तो आप ये समझिए कि ये चाबी लगेगा कैसे, लगेगा ही नहीं, तो इसमें इंसुलिन प्रवेश ही नहीं करेगा, सेल कमज़ोर हो जाएगा, सेल मर जाएगा, आप कमज़ोर हो जाएंगे। होता क्या है कि जब ब्लड आर्टरी के माध्यम से और उसमें ग्लूकोज रहता है, तो जो हमने बताया कि अगर ये बंद है तो शुगर लेवल उसमें बढ़ जाता है, तो जब बढ़ जाएगा तो जो जाते रहता है वो क्या, आर्टरी के दीवार में थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है, चिपचिपाहट होता है, तो आपका वो भी ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया, तो हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आइए इसके बारे में और डिटेल देखेंगे। तो हमने बी से बता रहा था, डी से डिसिप्लिन बताया, आई से इंसुलिन बताया, इंसुलिन के बारे में कुछ समझाया आपको। आपका एटीट्यूड जो ए है, आपका एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड, और बी से बिहेवियर भी होता है। अगर निगेटिव थॉट है आपके दिमाग में तो आपको ये रोग हो सकता है। इसमें क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, तृष्णा, असहयोग की भावना, घृणा, आलस्य और प्रमादी, इस तरह के गुण हैं, तो आप इसके शिकार हो सकते हैं। ई से ई एक्सरसाइज, जीवन में एक्सरसाइज की कमी, आप नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जीरो, तो मोटापा बढ़ जाएगा। टी से टेंशन, आजकल आम बात हो गया है कि हर चीज़ में लोग बोलता है अगर ये टेंशन बहुत है जीवन में, चिंता। कहा भी गया है कि चिता चिंता समायुक्ता बिंदु मात्रेण संस्थिता, चिता और चिंता में बिंदु का अंतर है। चिता मुर्दा को जलाता है और चिंता जिंदा को जलाता है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि भाई टेंशन नहीं लीजिए, प्रयास करना है, और टेंशन न लें, उसके लिए आपको योग के शरण में आना पड़ेगा। पहले ही बोले कि अति योग अनुशासनम, आएंगे खत्म। ई से ईटिंग पैटर्न, आप जो भोजन करते हैं जिससे एनर्जी बनता है वो आपका कैसा है। अगर हम फास्ट फूड का, फैट फूड का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये डेवलप कर जाएगा। तो ये इससे स्प्राउट, हम स्प्राउट नहीं खाते हैं। स्प्राउट का मतलब कि अंकुरित अनाज, मूंग, चना, सोया, अगर इसमें इसका अंकुरित अनाज हम कम जीवन में प्रयोग करेंगे तो ये मेरा डायबिटीज़ डेवलप नहीं करेगा, लेकिन लोग नहीं करते हैं। और इस सेशन धूप स्नान बहुत ज़रूरी होता है। आजकल का जो स्टाइल है, लोग धूप खाते ही नहीं हैं, धूप लेते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जो एसी में रहने का आदत है तो ये डेवलप करता है, फैट बढ़ाता है वो, और फैट जैसे ही बढ़ेगा कई रोग हो जाएंगे। तो ये कुछ डायबिटीज़ के शब्द में ही डायबिटीज़ की व्याख्या है, कारण है, निवारण भी है। आइए इसका लक्षण हम समझेंगे कैसे कि हमको डायबिटीज़ है। तो ये लक्षण समझना बहुत ज़रूरी है। लक्षण ये है कि आपका मुंह सूखेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, ये पहला लक्षण। और प्यास लगेगी तो आप बार बार पानी पिएंगे तो आपको पेशाब ज़्यादा होगा, दूसरा लक्षण। तीसरा, थकान बहुत होगी, आपको हमेशा थके थके से रहेंगे। घाव का जल्दी न भरना, अगर शरीर में कहीं खुदा न खास्ते
घाव हो गया, कोई फोड़ा हो गया, तो वो जल्दी हीलिंग नहीं होता है। और अगला कारण कि जब हम पेशाब करते हैं तो अगर खुली स्थान में करें तो देखेंगे उस पर चींटियाँ आ जाती है। तो ये कुछ लक्षण है। और सबसे बड़ा घोटाला लक्षण जो डायबिटीज़ टेस्ट कराता है उसमें महा घोटाला है कि फास्टिंग कितना होना चाहिए, खाने के बाद कितना होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। इस संबंध में इसका स्टैंडर्ड अमेरिका से तय होता है। जो डायबिटीज़ एसोसिएशन कॉलेज है वो बैठे बैठे वहाँ से तय होता है कि डायबिटीज़ का लेवल फास्टिंग में ये और खाने के बाद ये। अभी का जो स्टैंडर्ड बताया जाता है बहुत कंफ्यूजिंग है। उस स्टैंडर्ड में न जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, बल्कि आप लक्षण पर ध्यान देंगे तो स्वतः आपको पता चलेगा कि हम डायबिटीज़ के रोगी हैं। फास्टिंग में आजकल, पहले ज़्यादा था, आजकल 100 के आसपास ले आए हैं डॉक्टर लोग कि फास्टिंग में 100 और खाना खाने के बाद 200 300 तक कुछ लोग बताते हैं। जबकि इसका स्टैंडर्ड है कि आप फास्टिंग का कोई मतलब नहीं होता है। अगर मेरा मानिए तो होता है खाना खाने के बाद 250 या 250 से कम, तो आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं हैं। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत इस स्टैंडर्ड को घटा दिया गया है। और जिसे नहीं भी है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डायबिटीज़ की, और वो भी दवा खा रहा है, वो भी दवा खा रहा है, और दवा इसका निदान नहीं है। बहुत ज़्यादा इस पर बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लक्षण पर ध्यान देंगे और हम जो बता रहे हैं, अगर ये लाइफ स्टाइल को हम चेंज करेंगे तो हम 100% लोग कहता है ये लाइलाज है, हम कहते हैं ये बहुत आसान है। सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना चाहिए आदमी को। संसार का अर्थ ही होता है सरकने, चेंज इज द ऑर्डिनरी रूल ऑफ लाइफ। तो थोड़ा सा परिवर्तन करिए जीवन में, लाइफ स्टाइल में, और आप बिल्कुल आपके हाथ में है इसका कंट्रोल करना। आइए, हमने कुछ लक्षण बताया, इसका प्रभाव क्या हो सकता है। हमने पहले ही बताया कि जो आर्टरीज है, जो ब्लड ढो रहा है, तो इसमें शुगर लेवल चिपक जाता है, तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसका प्रभाव आँख पर पड़ता है, ये नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, किडनी पर पड़ता है। सभी अंग जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है वो सभी इफेक्टेड हो जाते हैं। तो समय रहते हुए ये सबसे बड़ी महामारी है, तो इसको हम कंट्रोल करेंगे। अब हम इसका निदान बताते हैं कि निदान में हम क्या करेंगे। तो आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कुछ मुद्रा है और कुछ आयुर्वेदिक इलाज है। तो आइए, आसन में, आसन का वीडियो मेरे लिंक में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा, उस आसन को करिए। ऐसे इस आसन के लिए सबसे बेस्ट, अब इस पर हम आते हैं। ये देखिए मंडूकासन, ये मंडूकासन में ये देखिए अंगूठा को इस तरह से कर लेंगे और नाभि के पास सेंटर, पेंक्रियाज दाहिना साइड में होता है, लीवर के पास ये, और सांस छोड़ते हुए और अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। इसको मंडूकासन बोलते हैं। ये 5 से 6 बार करिए। ये तो ये पहला फेज है। दूसरा,
मंडूकासन का ही इस बायां हाथ को नाभि के ऊपर रखिए और दाहिना हाथ, फिर इसी क्रिया को सांस को छोड़ते हुए झुकिए और लेते, फिर एक बार, ये मंडूकासन का दूसरा फेज। तीसरा ये अंगूठा बंद कर लेंगे, ये यहाँ लगाएंगे और ये इस तरह से झुकेंगे। फिर उठेंगे। इस क्रिया को भी 5 to 6 टाइम करिए। ये देखिए, कुछ लोग को, चूँकि ये वज्रासन में बैठ करके करने की क्रिया है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाएंगे उसके लिए आप ऐसे ही बैठिए। चूँकि ये बड़े बुजुर्ग को भी होता है, लोग वज्रासन नहीं कर सकते हैं, तो आप एक तकिया का सहारा ले लीजिए और ये देखिए, ताकि आपका उसको दाबे और ये सुखासन में बैठ जाइए। और ये ले लिया और ये या फिर ये, फिर यहाँ, और जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे और करेंगे इस क्रिया को। ये फिर तो इसके सहारा से ये सबसे बेस्ट मंडूकासन। दूसरा आसन होता है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में देखिए, ये पकड़ के इसको इससे सटाना होता है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कमर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हमें तो जनसाधारण के लिए बताना है। तो आप फिर तकिया ले लीजिए इस तरह से और थोड़ा ईप्स को उठा लीजिएगा और तब ये कोशिश सांस को छोड़ते हुए। जो लोग पूरा नहीं सटा सकते हैं, अभ्यासी है, उसको तो होता है पश्चिमोत्तासन। जो नहीं है, हम तो जनसाधारण के लिए तो ये इसको उठा भी लेंगे। ये तो इस क्रिया को हम करेंगे, पश्चिमोत्तासन इसे बोलते हैं। इसे करेंगे, सीधा पेंक्रियाज पर इसका असर होता है। तीसरा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का वीडियो पहले पूर्व में बना हुआ है, आप उसे देखें, उसे करें। सूर्य नमस्कार के बाद जो ये वक्रासन, ये देखिए वक्रासन, ये, और ये अगर ये दाहिना टांग इधर है तो दाहिना हाथ पीछे और ये करेंगे हम सीधा। फिर दूसरे पैर से, ये बायां पैर, तो ये वक्रासन। इसमें हम ये भूनमन भी करते हैं। ये देखिए, फिर दूसरे साइड से भी हम ये भी। सबसे और थोड़ा कठिन है, जिसको अर्ध मत्स्येंद्रासन बोलते हैं। ये देखिए, ये बायां पैर एनस के पास, दाहिना पैर आगे, और जो पैर आगे वो हाथ पीछे। ये देखिए, तो जो पैर आगे वो हाथ पीछे, और इसको इस हिसाब से, इसको अर्ध मत्स्येंद्रासन बोलते हैं। थोड़ा देर टिकेंगे, फिर दूसरे से ये अभ्यास से होगा, अभ्यास से न रहा, प्रैक्टिस करिएगा तब होगा। अब मध्य कोणासन, अगला।
ये देख लीजिए, तकिया का सहारा ले लीजिए और पीठ के बल लेटना है, ये कमर और ये ये और इसको ये, और पैर को इस तरह से दोनों तरवा सटा रहेगा और ये पोजीशन, नॉर्मल सांस की गति। बहुत अच्छा, इस क्रिया को हम करेंगे। इसको बद्ध कोणासन बोलते हैं। अब आइए एक लेट करके, ये देखिए, इसको सेतु बंधासन, ये सेतु बंधासन, ये सांस भरते हुए और इस क्रिया को 5 से 10 बार करेंगे, सेतु बंधासन। इसको इस हिसाब से भी कर सकते हैं, सेतु बंधासन। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ आसन थे जिसे हमने किया, और ये आसन सब स्पेशल है डायबिटीज़ के लिए जो रोगी हैं। अब आइए प्राणायाम। प्राणायाम आपको अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम ज़्यादा करना है। कपालभाति के थोड़ा सा हिसाब से करना है, योग शिक्षक के सामने करना है। प्राणायाम का वीडियो उसमें दिया हुआ है, उसे हम करेंगे देख करके। थोड़ा सा ध्यान में देखिए, ये मुद्रा हाथ में है, इसको जो रिंग फिंगर है और इसको अंगूठा से अगर हम दबा देते हैं और इस थोड़ा देर हम बैठते हैं तो आपके शरीर का फैट को तोड़ता है, पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म। ठीक, ये डायबिटीज़ वाले के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा, इसको सूर्य मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा में लगा करके आप प्राणायाम भी कर सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं। इसको 5 मिनट करके देखिए, जीवन में अपना के देखिए, तत्काल फायदा होगा। तो ये हमने मुद्रा के बारे में बताया। थोड़ा सा प्राणायाम का अगर कन्फ्यूज़न हो तो उसे भी दूर कर लें। ये प्राणायाम मुद्रा, और ये बाएं से लेना दाएं छोड़ना, दाएं से लेना बाएं छोड़ना, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ये कान के ढक्कन को बंद करना और सांस लेकर के ये भ्रामरी प्राणायाम है। और अगर प्राणायाम दिया हुआ है आप उसे देखेंगे और करेंगे। अब आइए आयुर्वेद में। आयुर्वेद के हिसाब से इसका क्या निदान है। आयुर्वेद में बहुत बढ़िया, आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए और रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल करके उसको घोल करके उसको ढक दीजिए, और एक दूसरा गिलास लीजिए, उसमें 1 चम्मच मेथी डाल करके उसको भी रख दीजिए, और सुबह उठिए तो आप मेथी का पानी, मेथी निकाल लीजिए, उसको चिवा लीजिए और पानी पी लीजिए। दूसरा जो त्रिफला है उसे पूरा चम्मच से हिला करके उसे पी लीजिए। अगर 3 महीना इसका प्रयोग एक ही टाइम करना है तो आपका पूरा डायबिटीज़ सही हो जाएगा। शाम के वक्त थोड़ा एलोवेरा और गिलोई का जूस मिला करके पीजिए, सेवन करिए। और मेरा दावा है कि अगर 3 महीना आप ये करेंगे और ये
आसन प्राणायाम करेंगे तो आप इस रोग से तय है कि आप मुक्त हो जाएंगे। और स्प्राउट का प्रयोग जरूर करें, सलाद ज़्यादा खाएं, चीनी से परहेज करें। फल सभी खा सकते हैं, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि फल में लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि फल खाने से डायबिटीज़ बढ़ता है। फल खाने से, फल जो आप पढ़ेंगे तो ये फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बनने की जो सिंथेसिस होता है उसमें बहुत कम पाया जाता है ग्लूकोज। हाँ, जूस नहीं पीना चाहिए, ये परहेज वो बढ़ाता है। लेकिन अगर आप साबुत फल खाते हैं, आप खुल के खाइए, लेकिन ये भी क्रिया करिए। तो ये कुछ जानकारी बंधु हमने दिया, इसे अगर जीवन में हम अपनाएंगे हम रोग मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जगत में सबका भला हो। धन्यवाद।